Press the bell icon on the YouTube app to never miss a video of this channel. कोरोना वायरस महामारी के बीच एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है और वो है WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुखिया टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस का। गौरतलब है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की नींव 7 अप्रैल 1948 को पड़ी थी और टेड्रोस इसके पहले अफ्रीकी और गैर चिकित्सक महानिदेशक हैं। टेड्रोस कौन है और WHO तक उनका सफर कब और कैसे शुरू हुआ, आइए इस पूरे वीडियो में समझते हैं। अफ्रीकी देश इरिट्रिया में पैदा हुए टेड्रोस का जन्म 3 मार्च 1965 को अस्मारा में हुआ था, जो उस समय इथियोपिया में था, लेकिन अब इरिट्रिया की राजधानी है। टेड्रोस के जीवन पर उनके 4 वर्षीय भाई की मौत का गहरा आघात हुआ। उनके भाई की मौत खसरा जैसे बीमारी से हुई थी, जिस कारण उनका स्वास्थ्य के क्षेत्र में रुझान बढ़ा। साल 1986 में टेड्रोस ने अस्मार विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की। कॉलेज के बाद टेड्रोस जूनियर पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर स्वास्थ्य मंत्रालय में शामिल हो गए। फिर वहां से आगे की पढ़ाई करने लंदन चले गए। लंदन में उन्होंने ट्रॉपिकल मेडिकल में MSc की डिग्री हासिल की, जिसके बाद वह वापस इथियोपिया आ गए। हालांकि सन 2000 में वह फिर से मलेरिया पर PhD करने के लिए पढ़ाई की ओर मुड़े। साल 2001 में टेड्रोस को टाइग्रे रीजनल हेल्थ ब्यूरो का प्रमुख नियुक्त किया गया। यहाँ उन्होंने एड्स और मेनिंजाइटिस जैसे रोगों पर काफ़ी काम किया, जिस कारण टाइग्रे प्रांत में इन रोगों के प्रसार में कमी का श्रेय भी इन्हें मिला। टेड्रोस का नाम पहली बार साल 2005 में इथियोपिया की राजधानी में उभर कर आया। टेड्रोस उस वक्त वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री बने, जिस वक्त पूरा इथियोपिया मलेरिया से त्रस्त था। टेड्रोस ने मलेरिया रोग को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर राजनीति बनाई और उनकी राजनीति काम कर गई। इथियोपिया में काफ़ी हद तक मलेरिया पर रोकथाम लगी। एड्स, तपेदिक और मलेरिया से लड़ने के लिए उन्हें 2 साल के लिए ग्लोबल फंड का बोर्ड चेयरमैन चुना गया। टेड्रोस वैश्विक स्वास्थ्य में काफ़ी सक्रिय रहे। उनके कार्यकाल में इथियोपिया अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य साझेदारी के साथ जुड़ने वाला पहला देश बना। टेड्रोस साल 2005 से 2012 तक इथियोपिया में स्वास्थ्य मंत्री के पद पर बने रहे। नवंबर 2012 में टेड्रोस को विदेश मंत्रालय दे दिया गया, जहां उन्होंने इथियोपिया के लिए कई बड़े देशों से व्यापारिक समझौते पर काम करना शुरू करवाया। विदेश मंत्री के रूप में साल 2013 से 2016 में इबोला वायरस महामारी से निपटने के लिए अफ्रीकी संघ को सक्रिय करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कई रिपोर्टों में दावा है कि विदेश मंत्री रहते हुए उन्होंने इथियोपिया में चीन के कई निवेश शुरू करवाए। एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2015 में चीन ने इथियोपिया में $3.4 बिलियन का निवेश किया। 24 मई 2016 को 69वें विश्व स्वास्थ्य सभा के पटल पर टेड्रोस ने आधिकारिक तौर पर WHO के महानिदेशक पद के लिए बतौर अफ्रीकी उम्मीदवार अपने नाम की घोषणा कर दी। तब उन्होंने एक टैगलाइन दिया, एक साथ एक स्वस्थ विश्व के लिए। फिर 23 मार्च 2017 को वर्ल्ड हेल्थ असेंबली द्वारा उन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन का महानिदेशक चुन लिया गया। टेड्रोस का यह चुनाव ऐतिहासिक था, क्योंकि WHO का नेतृत्व करने वाले वह पहले अफ्रीकी और साथ ही पहले गैर चिकित्सक महानिदेशक बने। 1 जुलाई 2017 को 5 साल के लिए उन्होंने पदभार संभाल लिया। टेड्रोस को मलेरिया पर काम करने के लिए अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड हाइजीन के द्वारा यंग इन्वेस्टिगेटर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया जा चुका है। साल 2012 में वायर्स पत्रिका में दुनिया को बदलने वाले 50 लोगों में से एक उनका नाम भी था। फिर साल 2015 में नई अफ्रीकी पत्रिका में 100 सबसे प्रभावशाली अफ्रीकियों में से वह एक चुने गए थे। माना जा रहा है कि कोरोना महामारी पूरी दुनिया में नहीं फैलती और ना इससे हजारों मौतें होती अगर टेड्रोस सही वक्त पर ज़रूरी गाइडलाइंस जारी कर देते। आरोप है कि टेड्रोस की अगुवाई में WHO ने अपनी भूमिका समय पर मुस्तैदी से नहीं निभाई। टेड्रोस लगातार अमेरिका के निशाने पर रहे हैं और इस बार UN के कई देशों के निशाने पर हैं। मामला इतना गंभीर हो चुका है कि न सिर्फ टेड्रोस का भविष्य खतरे में है, बल्कि खबरें ये आ रही हैं कि WHO की भूमिका पर भी दोबारा विचार किया जा सकता है। इस बारे में कुछ रिपोर्ट भी आई है कि कैसे WHO कोरोना महामारी से लड़ने में लापरवाह रहा। Thanks for watching this video. Don't forget to like, comment and subscribe.